हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप कर्ज के जाल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अगर आप जितना कमाते हैं और उससे ज़्यादा आप खर्च करते हैं तो आप ऑलरेडी कर्ज में फंसते जाइएगा। इसलिए आपको उतना ही खर्च करना है जितना कि आप कमाते हैं, और जितना आपकी कमाई है उसका आपको 20% हमेशा सेव करके रखना चाहिए। आप जब तक सेविंग नहीं करिएगा तब तक आप कर्ज में ही फंसते रहिएगा, क्योंकि आप जो देखिएगा आपको वही चीज़ लेने का मन करेगा। आप मार्केट जाओगे, बिना लिस्ट बनाए हुए जाओगे तो आप जो चीज़ लिस्ट में नहीं है उसको भी ले लोगे, और इससे आपके पैसे खर्च पे खर्च होते जाएंगे और आप अपने इनकम से ज़्यादा खर्च कर दोगे, और आपका महीना आते आते, महीना का लास्ट होते होते आपके पॉकेट में एक पैसे भी नहीं बचेंगे। और आपके घर में अगर कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में इतने खर्च हो जाते हैं कि आपको दूसरों से कर्ज लेना पड़ेगा, और ऐसे ही में लोग कर्ज में फंसते चले जाते हैं। इसलिए आप जितना कमाते हैं उसी से अपना घर चलाइए, और थोड़ा पैसा इमरजेंसी के लिए ज़रूर रखें। इससे आपको दूसरों के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा और आपको किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कर्ज लेते रहोगे तो आप सेविंग कब करोगे। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा इससे उससे कर्ज लोगे, और वही चुकाते चुकाते आप कर्ज में फंसते चले जाओगे। इसलिए आप जितना हो सके अपने इनकम को बढ़ाइए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही किसी के सामने हाथ फैलाइए या फिर किसी से पैसे लीजिए। आजकल लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं, और वो एक तरह से कर्ज ही है जो आपके इनकम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आधा से ज़्यादा पैसा आपका ब्याज पे ही कट जाता है, जिससे आपका परिवार भी परेशान होगा, आप भी परेशान होइएगा, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आजकल तो बच्चों की पढ़ाई पे भी बहुत खर्च होते हैं। इसलिए आपको अपना इनकम को कहाँ खर्च करना है और कैसे आपको बचाना है, बहुत ही सोच समझ के आपको अपने पैसे खर्चने चाहिए। बिना सोचे समझे अगर आप मोबाइल खरीद लिए, चाहे बड़े बड़े गैजेट्स ले लिए, आप कुछ भी देखिएगा वही आपको लेने का मन करेगा, और आप ऐसे में थोड़े थोड़े करके पैसे खर्चते जाइएगा और फिर आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे। तो लास्ट में आपको किसी न किसी से कर्ज लेना पड़ेगा। अपनी इनकम को आप जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा उतना ही अच्छा होगा। अगर आपका सरकारी नौकरी है तो आपको महीने में एक बार ही पैसे मिलेंगे, और उसको आपको बहुत सही तरीके से खर्चना होगा। इमरजेंसी के लिए हमेशा आप अपने पास पैसे बचा के रखें। इससे क्या होगा कि आपको कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। इमरजेंसी के लिए भी आप अपना फंड बना करके रखिए, और पर्व हो, त्यौहार हो, उसमें भी आपको हिसाब से खर्चना पड़ेगा। अगर आप बेहिसाब खर्च करोगे तो आपको लास्ट में कर्ज ही लेना पड़ेगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो उनके ऊपर अलग खर्च होता है, क्योंकि उनको कभी भी तबीयत ख़राब हो जाती है और आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाना पड़ता है, और इमरजेंसी में आपको दूसरों के पास पैसे मांगने पड़ते हैं। ये तो आम इंसान लोग, मिडिल क्लास लोग तो अपने पैसों को इस तरह खर्च करते हैं जैसे कोई अपना पैसा को वैल्यू ही नहीं दे रहा है। आजकल लोग लोन लेने लगे हैं, और लोन पे ब्याज बहुत ज़्यादा कटता है। इसलिए आप लोन लेने से बचें। आप जितना ज़्यादा हो सके अपने इनकम को बढ़ाएं और अपने बजट का ध्यान रखें, तभी आप कर्ज से मुक्त हो पाइएगा।
और अपने खर्चों का हिसाब रखें। अपने डायरी में नोट करके रखिए कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ पे आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। अपना एक एक पैसा, अपना मेहनत का एक एक पैसा का आपको हिसाब रखना चाहिए, तभी आपके पैसे बचेंगे और आप कर्ज से बाहर निकल पाइएगा। फ्रेंड्स, आजकल महंगाई का ज़माना है, लेकिन आपको अपने पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने पैसों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी आपको दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। दूसरों के हाथ फैलाने से आपका मान सम्मान भी खराब होता है। आपको कर्ज से मुक्ति तभी मिलेगी जब आप अपने पैसों का हिसाब रखिएगा और अपने पैसों पे कंट्रोल रखिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।